बलूचिस्तान पर दुश्मन एक मर्तबा फिर हमला आवर हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, बलूचिस्तान में घुमसान का रन है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के हिमायत याफ्ता बीएलए के दहशतगर्दों से इस वक्त एक इंतहाई अहम तरीन जंग लड़ रही हैं। पिछले 72 घंटों में जो कुछ हुआ है उसके बाद ये तो होना ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 मई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं। आपको मालूम है कि 10 मई ऑनवर्ड्स, 10 मई वो दिन जब हमने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया, एन उसी दिन से फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारत ने दोबारा से एक्टिव किया। पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर होने के लिए एक इंतहाई घिनौना मंसूबा जो है वो तैयार किया गया। और इस सब के अंदर एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खारजी गिरोह जो हैं, चाहे वो टीटीपी है, आईएमपी है, आईएसकेपी है, या इस तर्ज के जितने दहशतगर्द गिरोह हैं वो एक्टिव हुए हैं। तो बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान बीएलए, जिसने आपको पता है कि कुछ अरसा कबल हेरौफ 2.0 नामी एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था और उसमें बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में, दर्जनों शहरों में बैक वक्त इन्होंने हमला किया। पिछले साल जाफर एक्सप्रेस का वाकया और इस तरह की ये जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, अब ये दोबारा से सर उठाने की ये सांप कोशिश कर रहा है। तो अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इस सांप का सर कुचल रही हैं, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि 3 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर एक आईबीओ कंडक्ट किया गया जिसमें एक मेजर समेत 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 7 बीएलए के खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने मजीद आईबीओज कंडक्ट किए और विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत पाकिस्तान के हर कोने में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का यह सिलसिला जारी सारी है। रोजाना की बुनियाद पे कमोबेश ऑन एन एवरेज, एक दिन में बता रहा हूं, 24 घंटे में मैं आपको बता रहा हूं कि 200 आईबीओज, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है और ये इस दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए जरूरी है। गज़ब लिल हक, अफगानिस्तान में इनके ठिकानों पे हमलावर होने के लिए और विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जो आईबीओज हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस, पूरे इलाके को कोई फर्क ना पड़े, बस जिधर दहशतगर्द है पहले इंटेलिजेंस हासिल करो, फिर उसे जाकर वहां पर ठोको, ये इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, कल की ये खबर है और कल क्या हुआ जी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीएलए के 33 दहशतगर्दों को स्मोक आउट किया। इन्हें हवा में तहलील कर दिया गया, वासिले जहन्नुम कर दिया गया एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान का एरिया है, शाबान का ये एरिया है जहां पर 33 ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। ये तकरीबन 3 दर्जन जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, भारत और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ये असासे हमने उड़ा के रख दिए। फिर आपको मालूम होगा कि वजीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक मुबैना खातून जो खुदकुश बमबार थी उसे साथ बिठाया, जो कि खुदकुश हमला करने जा रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके इस हमले को नाकाम बनाया। और फिर उसने बताया कि कैसे हनी ट्रैप करते हैं, कैसे मजबूरियों का फायदा उठाते हैं ये दहशतगर्द। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि अब जो खबर आ रही है और फिर मैं आपके सामने सारी डिटेल्स भी रखता हूं कि बलूचिस्तान में इस साल अभी तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कुछ कर चुकी हैं। नोशकी बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम, टेरर प्लॉट जो है, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया है। 4 लेबरर्स जो हैं वो एबडक्ट किए गए। बीएलए जो है उन्होंने बेसिकली एक ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की और 4 मजदूरों को अगवा किया और एक दहशतगर्दी का ये वाकया करना चाह रहे थे। 2 फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि ये करने क्या जा रहे थे, ये यहाँ पर अमन आमा को और फिर ऑब्वियसली अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाई और अमन आमा को ये सैबोटाज करना चाहते थे। और ये नोशकी का रहमान किली एरिया है जहाँ पर फितनाल हिंदुस्तान के मुसल्ला दहशतगर्दों ने अटेम्प्ट किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, एक ब्लॉकेड लगाया और ये जो अटैकर्स हैं ये दुम दबाकर भाग गए और ये इस एरिया से निकलने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब ये भाग रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें भागने तो नहीं देना था, तो उस वक्त एक एक्सचेंज ऑफ फायर जो है, यानी दोनों साइड से फायरिंग का शदीद तरीन तबादला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के दरमियान। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 2 फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो मौके पर ही वासिले जहन्नुम हुए हैं अब से कुछ देर पहले और 2 जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। अच्छा, फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो डेस्परेट हो गए ना, उसके बाद ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अब तो हम दहशतगर्दी कर नहीं सक रहे, और जब सामने फौज आती है तो दुम दबा के भागते हैं। तो उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव में नाकामी के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनआर्म्ड लेबरर्स यानी गैर मुसल्ला मजदूर जो हैं, आम निहत्ते लोग जो हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया। और इन्होंने 4 सिंधी लेबरर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, जाते हुए उन्हें एज अ कवर पकड़ा पहले, और फिर उन्हें एज अ कवर यूज करके, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान की फौज तो अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकती, तो इस सब के अंदर अब इनका पीछा किया जा रहा है एज ऑफ वी स्पीक। और बहुत जल्द इन 4 सिंधी भाई जो हमारे हैं, मजदूर जो हैं, जो यहाँ पर रिस्क हलाल कमाने के लिए आए हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको बाहिफाजत इंशाल्लाह बाजियाब करवाया जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ दालबंदीन जो है नाज़रीन कराम, वहां पर एक ब्लॉकेड, रोड ब्लॉकेड जो है वो BLA के दहशत गर्दों ने लगाने की कोशिश की है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने मौके पर पहुंचकर ये जो मेजर हाईवे के ऊपर, एक बड़ी हाईवे के ऊपर ये दालबंदीन का जो इलाका है, वहां पर इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है, इन्हें नाकाम बनाया। ये यहां पर ब्लॉकेड लगाना चाहते थे, और ये क्या करना चाहते थे, यहां पर भत्ता लेकर और लोगों को रोककर अपना जो एक रोब और दबदबा या अपना खौफ है, डर है, उसे फैलाना चाहते थे। और सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन कराम कि ये जो दहशतगर्द दालबंदीन के मकाम के ऊपर ब्लॉकेड लगाना चाह रहे थे, टाइमली सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक्शन लिया, देवर न्यूट्रलाइज्ड, इन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया। और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इस एरिया के अंदर जारी और सारी है। लोकल्स ने बड़ी तारीफ की और कहा कि भाई बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है ये बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, फिर अब आप चीजों को समझे नाज़रीन कराम, ये जो टेरर नेटवर्क्स है ना, ये फेल हो रहे हैं, और ये चिराग के बुझने से पहले वाली फड़फड़ाहट क्यों है, इस चीज को हमने समझना है। 31 जनवरी 2026 को फितनल हिंदुस्तान ने सो कॉल्ड हिरौफ 2.0 ऑपरेशन लॉन्च किया, और आप अंदाजा करें कि इसमें बहुत बड़ा हमला था। ये टेक्निकली देखा जाए पूरे बलूचिस्तान को के हर शहर में इन्होंने अहम मकामात पे हमला किया। हमारे पुलिस के जवानों से लेकर FC फौज सब ने जवाब दिया, हमारे भी जवान शहीद हुए, लेकिन इनके कितने दहशतगर्द मारे गए थे उस ऑपरेशन में? 344 को तो हमने वासिले जहन्नुम किया, और हंड्रेड्स ऑफ BLA टेररिस्ट जो हैं वो जख्मी हुए। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जब इन्होंने हैवी लॉसेस इन्हें इनकर करने पड़े, इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर इन्होंने कहा कि गुरिल्ला स्टाइल हिट एंड रन अटैक करें, यानी मार के भागो, बस दुम दबा के भागो, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आने की जसारत ना करो। और फिर इन्होंने बलूचिस्तान की जो जियोग्राफी है, जो रिमोट एरियाज हैं आपको पता है, और फिर जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्कैटर्ड है, फिर पहाड़ों का फायदा उठा के ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 50 से ज्यादा BLA के दहशतगर्द ठोके जा चुके हैं, वासिले जहन्नुम किए जा चुके हैं। पिछले 5 महीने के अंदर टोटल अगर हम बात करें 5 महीने की, तो उसके अंदर 600 मिलिटेंट्स जो हैं फितनल हिंदुस्तान के, उन्हें वासिले जहन्नुम किया, जिसमें मुतअद्दिद सीनियर कमांडर्स हैं, जिनमें एक तो साकिब मरी है जिसकी उर्फियत शीदा थी, फिर एक नईम इनका टॉप का कमांडर था जिसकी उर्फियत डॉक्टर थी, फिर इनका सुहेल बलोच है जिसकी उर्फियत गुर्ग बलोच है, फिर मेहरान लाशारी है इनका, फिर इनका एक और दहशतगर्द है संगत सलाल, इसकी उर्फियत जो है वो मेजर नोरा के नाम से थी। और इस सब के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम कि अब ये दहशतगर्द जो हैं ये तितर बितर हो रहे हैं, इनके ऊपर घेरा जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज का तंग हो रहा है। आज भी इन्होंने 2 कार्रवाइयां करने की कोशिश की जो कि अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी, और आइंदा भी इनकी कार्रवाइयां जो है वो इसी तरीके से नाकाम बनाई जाएंगी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।